सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से ही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। सात संगत जी, आज के जमाने में परिवार के ऊपर भरोसा करना दिन पे दिन कम होते जा रहा है। सात संगत जी, दो भाई थे, एक रामलाल एक मनोज। रामलाल की पत्नी पायल और मनोज की पत्नी शांति, दोनों की शादी हो गई थी। दोनों एक ही घर में रहते थे। रामलाल की पत्नी को सिलाई का भी ज्ञान था, सिलाई भी करती थी। और शांति देवरानी साथ में रहना। और बड़ी वाली को दो बेटा एक बेटी हुआ और छोटी वाली को दो बेटी एक बेटा हुआ। बेटी बड़ी थी। गृहस्थी एक में चल रहा था। सात संगत जी, शांति कभी कभी मनोज से बोलती थी कि हम लोग जितना भी काम करते हो विश्वास के साथ, अब रिक्शा चलाते हो, जो भी बचता है सब भाई को देते हो, और मैं भी घर का पूरा काम करता हूँ और ये सिलाई करती हैं, इसमें से अब वो क्या करती है सब हिसाब उनके पास है। मनोज बोलता था कि देखो बड़ा भाई है, जो भी करेगा सब हम लोग को भी करेगा, उसका चिंता मत करो। और हम लोग दोनों सभी परिवार कभी कभी सत्संग भी जाते थे। इसके लिए छोटा को विश्वास था कि हम लोग सत्संग भी जा रहे हैं तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, भाई हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। सात संगत जी, दिन पे दिन चल रहा है। जो भी देखता था, पायल और शांति जहां भी जाती थी लोग बोलते थे इन लोग का व्यवहार में कोई कमियां नजर नहीं आती थी। दिन पे दिन चलते जा रहा है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब खर्चा रामलाल और पायल चलाते थे। और सब हिसाब छोटा वाला ईमानदारी से मनोज सब देता था। और शांति घर में नौकरानी जैसा पूरा काम करती थी, क्योंकि बड़ी वाली सिलाई करती थी तो छोटी वाली पूरा घर का काम करना, खाना बनाना, 6 बच्चे को नहवाना धोवाना, स्कूल भेजना, सब कुछ करना। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। रामलाल के दोनों बड़े बच्चे बेटे बड़े थे, दोनों बेटा बड़ा होने लगे, बड़ा हो गए। अब तो उन लोग कमाने लगे और शांति की बेटी शादी करने लायक हो गई। अब रामलाल को पायल को क्या लगा कि अब तो मेरा बेटा कमाने लायक हो गया है, अब इन लोग को अलग हो जाना चाहिए। रामलाल पायल बैठ के मनोज और शांति से बोले कि देखो अब मेरे 3 बच्चे हैं, आपके भी 3 हैं, एक घर में नहीं चल पाएगा। आप भी भाड़े पे मकान पे, मैं भी रह रहा हूँ, आप भी भाड़े के मकान ले लो, क्योंकि रहते थे सभी भाड़े के मकान में। मनोज को बड़ा झटका लगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, एक ही में गृहस्थी चल रही थी, अब तो भाई बोल रहा है भाई अलग हो जाओ। रामलाल पायल मनोज और शांति को घर दे दिए, बोले आप इसका भाड़ा भरो, आप रहो, हम लोग अलग जा रहे हैं रहने के लिए। अब मनोज और शांति बोले भाई इतना दिन कमाई, 20 साल हो गया, शुरू से 1 साल में कमा रहे हैं, आज 25 साल हो गया है, कुछ हिसाब उसाब हम लोग के हाथ में कुछ पैसा भी नहीं है, और हम लोग कैसे क्या करेंगे। रामलाल ने बैठ के बताया सभी बातें कि देखो जब से आप कमा रहे थे और तब से आपके पूरे परिवार का खर्चा देखना, पढ़ाना लिखाना, रूम का भाड़ा देखना, सब मैं ही कर रहा था। सब बताने लगा कि रोज का 1000 रुपये का खर्चा और दवा दर्पण आपके पास वहीं ऑटो से जो चलाते थे, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
अब मनोज शांति एकदम सन्न हो गए कि अब तो क्या करे। भाई के ऊपर इतना विश्वास कर लिए, अब तो लड़की शादी करने के लिए आ गई है। मनोज शांति मन ही मन रो रहे हैं, लेकिन रामलाल पायल अपने बच्चे लोग को लेके निकल गया। निकलने के बाद गया अपना एक भाड़े का मकान ले लिया और कुछ दिन में अपना खुद का घर लिया। मनोज शांति देख के बड़ा हैरान हो गए कि बड़ा भाई तो खुद का घर भी ले लिया और मेरी बेटी का शादी भी आ गया है, करे तो करे क्या करे। शांति बहुत समझा रही थी कि देखो यही चीज आपको समझा रहा था, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग भी रखते हैं, लेकिन आप एक भी बात नहीं माने। बोले बड़ा भाई विश्वास बहुत करते थे कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, बड़ा भाई जो भी करेगा हम दोनों के लिए होगा, लेकिन एक रूम तक भी नहीं लिया और पूरे परिवार को खर्चे में ही खर्चा दिखा दिया। उसके बीवी का सिलाई का ब्लाउज, मैं नौकरानी जैसा घर का काम किया। साथ संगत जी शांति बहुत रोने लगी। मनोज क्या करे, जब हाथ से समय निकल गया तो क्या कर सकते हैं। साथ संगत जी मनोज शांति वहीं भाड़े के मकान में अपना रहना शुरू किए और कुछ अपने सास ससुर से मांग के कैसे भी लड़की का शादी समय आ गया था, शादी ब्याह की, लेकिन रामलाल और पायल देखने तक नहीं गए। ऐसा झगड़ा हो गया कि शादी ब्याह में भी जाना आना बंद कर दिए और रामलाल पायल अपना, उनका बेटा भी कमाने लगा, अपना खुशी खुशी से रहने लगे। साथ संगत जी साखी कैसी लगी हो कमेंट करके बताओ। और साथ संगत जी आज के जमाने में परिवार पे बहुत भरोसा करना बड़ा मुश्किल होते जाता है। बहुत लोग का परिवार ठीक है, बहुत लोग का परिवार अब जान से ज्यादा भरोसा कर जाओ, पूरे उम्र की कमाई दे दो और लास्ट में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। साथ संगत जी कभी भी कोई भी काम करो अपने को भी समझ के करो कि भाई मेरा भी परिवार है, मेरा भी बच्चा है। ऐसा नहीं कि भाई के समझदारी पे पूरे जीवन की कमाई कर दो, दे दो। साथ संगत बहुत से ऐसे घर है, मैं देखा हूँ, खुद देखा हूँ, कोई बड़ा भाई बन जाता है, कोई छोटा भाई बन जाता है। जिसका परिवार चलाक निकल जाता है वो मिला मिला के अपने को ऐसा गिराता है कि ऐसा लगता है कि जीवन त्याग दूं, जीवन को त्याग दूं। मेरे भाई मेरा ऐसे मेरे साथ किया, एकदम रोने के सिवा कुछ नहीं समझ में आता है। ऐसा लगता है कि इतना मैंने इसके ऊपर भरोसा किया और मुझे ऐसा झटका दिया, क्योंकि एकाएक कोई झटका देता है ना। किसी के ऊपर 20 साल 25 साल से विश्वास किए हो और एकाएक तुमसे रिश्ता तोड़ेगा तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या किया मेरे साथ में। मरने के सिवा रास्ता नहीं दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन साथ संगत जी कभी भी जो हो गया हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और कोई भी आज के समय हर चीज का समझदारी से अपने को काम करना है, अपने को गुरु के शरण में रह के सेवा सत्संग सिमरन और हर चीज को समझ के चलना है। परिवार में हो, परिवार अपना कैसा है, अपने को भी समझ के चलना है कि हमारा भी जीवन कल्याण हो। परिवार के साथ में रहो अच्छा है, लेकिन हर चीज का समझ के कि भाई क्या कर रहा है, मेरे साथ क्या होगा, पैसे का हिसाब कैसा है, मिलजुल के काम करना चाहिए। लेकिन जमाना ऐसा होते जा रहा है कि विश्वास उठते चला जा रहा है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार।